तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 8 के अभ्यास 1J को। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? अभ्यास 1J को देखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है हमको? इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए काफी इजी है। क्या करना है हमको? नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या करना है? भाग देना है। तो 11 क्या करेंगे? अंदर लिखेंगे और 3 को बाहर लिखेंगे, फिर भाग देंगे। 3 तरीके 9, घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0 उतारेंगे। 3 छक्के 18, फिर क्या बचेगा? 2 और यहाँ पे 0। ठीक है, एक में से एक जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर दशमलव जब लगा लेते हैं तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, जब 2 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ता है। ठीक है, 3 छक्के 18। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2, फिर से एक क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर एक 0 उतारेंगे, 3 छक्के 18। देख रहे हैं बार बार क्या हो रहा है? हमारा 6 रिपीट हो रहा है। तो यानी क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3.6 के ऊपर बार। बार का मतलब ये होता है ना कि बार बार 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 5 से हम किस में भाग देंगे? 17 में। ठीक है, दीजिए भाग। 5 3 15, फिर से 7 में से 5 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। फिर दशमलव लगेंगे, 0 उतारेंगे। 5 चौके 20। ठीक है, अब क्या होगा? 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी क्या पूरी तरह से कट गया। ये क्या हो जाएगा हमारा? 3.4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे। 36 18। ठीक है, 9 में से 8 जाएगा 1, ये क्या होगा? कट 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 उतरेगा। 3 छक्के 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ क्या बचा है? 0। फिर से एक 0 लगाएंगे, 6 6 के 36, ये हो जाएगा 36। ठीक है, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर क्या होगा? 3 में से 3 जाएगा 0, फिर 0 उतारेंगे, 6 6 के 36। ठीक है, क्या हो जाएगा? फिर से 4 0, फिर 0 लगाएंगे, 6 6 के 36। देख रहे हैं कि बार बार क्या हो रहा है? 6 6 रिपीट हो रहा है। यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बताइए। 3.16 के ऊपर बार, यानी 6 बार बार रिपोर्ट रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा 3/8, इसको कर लेते हैं। तो क्या करना है? 3 में 8 से भाग देना है। तो क्या होगा? भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 0 लगा के, फिर क्या भगाएंगे? 0 बढ़ेगा यहाँ पे। 8 तरीके 24, 8 चौको 32, ज्यादा हो जाएगा। 8 तरीके 24, फिर घटाएंगे, 10 में 4 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा? 2 में से 2 जाएगा 0, फिर क्या करेंगे? 0 उतारेंगे। 8 6 48, 8 7 56, फिर क्या आ गया? 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0, फिर एक 0 उतारेंगे। दशमलव के पास एक 0 लिख सकते हैं। 8 5 40, ये पूरी तरह से क्या हो गया? हमारा 0 0 नीचे आ गया। यही हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0.375 आंसर। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। लिखना चाहता आप लोग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। क्या करना है? इसको दशमलव में बदलना है। सेम उसी तरह से है इसको भी, लेकिन इसमें सब में पहले क्या है? माइनस है, तो माइनस लास्ट शुरुआत में क्या करेंगे? जब भाग देंगे तभी माइनस लगा लेंगे। तो उसी तरह से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। 4 से किस में देना है? -5 में। ठीक है, तो जब यहाँ माइनस है तो हम पहले क्या करेंगे? उत्तर में माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो 4 के पारे में एक बार में 4 एकम 4, घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 में से यहाँ से माइनस अब हटा देंगे। ठीक है, जब आंसर में माइनस लग गया तो ठीक है, क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, अब जाएगा भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 उतरेगा। ठीक है, 4 दूनी 8, फिर क्या करेंगे? घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 0 बच जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, 4 5 20, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर पूरी तरह से? कितना हो जाएगा? -1.25 आंसर। चलिए अब इसी का सेकेंड करते हैं। तो उसी तरह से इसको भी करेंगे। 2 से क्या करना है? -15 में भाग देना है। तो माइनस क्या हो जाएगा? ये वाला माइनस यहाँ से क्या लग जाएगा? हमारे उत्तर में लग जाएगा। 2 7 14, घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, फिर भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10। ठीक है, ये पूरी तरह से कट गया। यहाँ हमारी क्या आंसर आ जाएगा? -7.5 आंसर। चलिए अब तीसरा नंबर वाला करते हैं इसी का। ठीक है, तीसरा नंबर वाला कीजिए। तो 16 में किससे देना है? 5 से। माइनस है, माइनस आंसर में हम लगा लेंगे। ठीक है, 5 3 15, 6 में से 5 जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 दूनी 10, फिर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से कट जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना? -3.2। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं इसी का। तो अब क्या करेंगे? 9 से
-5 में देना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए माइनस यहाँ से कहाँ लग जाएगा, आंसर में लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब 0 लगा के क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे, क्योंकि ये 9 से छोटा है 5, तो 0 उतरेगा, दशमलव लगाएंगे तो 9 पचे 45, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, फिर 4 में 4 जाएगा 0, फिर 0 लगाएंगे, 9 पचे 45, ठीक है। फिर 5 उतारेंगे, फिर से यहाँ पे 0 बच जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, 9 पचे 45, यानी देखिए 5 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, 5 यहाँ 0, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे -0.5 के ऊपर बार, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। यानी क्या करना है कि शांत दशमलव में बताना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जो संख्या क्या हो, नीचे वाले संख्या से ऊपर वाला संख्या पूरी तरह से कट जाए, वो हमारा क्या होता है, शांत होता है। और जो बार बार रिपीट हो, नहीं कटे लास्ट तक जा करके, तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो इसमें क्या बताना है हमको, शांत दशमलव में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। तो देख लीजिए, काफी सिंपल है, निरूपित कर देना है। देखिए 1 में किससे भाग देंगे हम, 4 से, ठीक है, 4 से भाग देंगे। तो देखिए भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, 4 दूनी 8, घटा लेंगे, 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 0 उतारेंगे, 4 बचे 20, नीचे क्या बच गया, 0 0, यानी ये क्या हो रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा शांत, क्या होगा, शांत होगा, सिंपल। अगला देख लीजिए, इसी तरह से इसको भी करेंगे। तो 8 से किस में, 11 में भाग देना है, तो इसमें चला जाएगा 8 एकम 8, घटाइए, 11 में से 8 जाएगा 3, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, ठीक है। 8 3 के 24, 8 चौको 32, 8 3 के 24, ठीक है। क्या बचेगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, फिर से यहाँ पे 0 बचेगा, 0 उतारेंगे, 8 7 56, ठीक है। घटाइए, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर यहाँ पे 0, अब देखिए फिर से 0 उतारेंगे, यहाँ पे 8 पचे 40, देखिए पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये भी शांत होगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, ऐसे ही इसको भी करेंगे। तो -27 है, तो आपको बताए हैं क्या करना है, माइनस को डायरेक्ट आंसर में लगा लेना। फिर से देखिए 4 छके 24, 4 छके 24, घटाइए, 7 में 4 जाएगा 3, इधर से 2 में 2 जाएगा 0, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 4 7 28, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, 4 पचे 20, ये भी पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से भाग चला गया, तो ये भी शांत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या करना है, 10 से 33 में देना है, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस यहाँ से हटा करके डायरेक्ट आंसर में लगा लेंगे, फिर 10 3 30, घटाइए, 3 में से 0 जाएगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 10 3 30, ये पूरी तरह से ये भी क्या हो गया, कट गया। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, शांत होगा। चलिए इसका 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी कर लें। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन और है, उसको कर लेते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा तीसरा का अगला क्वेश्चन है। देखिए तो क्या करेंगे, 2 में 7 से भाग देंगे, भाग तो नहीं जाएगा, तो 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 उतरेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 7 दूनी 14, घटाएंगे, 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 0 उतारेंगे, 7 8 56, ठीक है, 4 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, तो अब देखिए फिर 0 उतारेंगे, 7 5 35, ठीक है। अब देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, 7 7 49, ठीक है। देखिए 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 4 बचा, 4 में 4 जाएगा 0, फिर 0 उतारेंगे, 7 एकम 7, फिर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब 0 उतारेंगे, 7 चौक 28, ठीक है। अब देखिए घटा लीजिए, कितना होगा, 10 में से कितना जाएगा, 10 में से क्या जाएगा, 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये 3 में से 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, फिर क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। देखिए यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो यहाँ कर रहे हैं 0, यहाँ 20 यहाँ पे लिख दिए, 7 दूनी 14, ठीक है। फिर 6 बचा, फिर वही चीज़ अब रिपीट होने लगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर 0 उतारेंगे, 7 8 56, देखिए 8 यहाँ पे था और यहाँ भी 2 8 देखिए रिपीट होने लगा, ठीक है। तो ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, हमारा यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं इसी का, किससे 6 में देना है, किससे, 15 से।
ठीक है, 0 लगा के दशमलव उतारेंगे, 0 बढ़ेगा। 15 चौको 60, ये पूरी तरह से कट गया, ये हमारा क्या होगा, शांत हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। नोट डाउन करना चाहते हो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 की योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा अथवा अशांत होगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, पहले इसको हल करेंगे, ठीक है, इसका उत्तर निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए तीनों विषम संख्या है तो तीनों का लौसा क्या हो जाएगा, तीनों को गुणा कराएंगे तो इसका लौसा होगा, ठीक है। 2 3 6 6 5 30, इसका लौसा हो जाएगा। 2 से जब 30 में भाग देंगे कितना आएगा, 15 आएगा। 15 से 1 में गुणा करेंगे 15 ही होगा। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह। 3 से 30 में भाग देंगे 10 आएगा। 10 से 1 में गुणा करेंगे 10 ही होगा। प्लस 5 से जब 30 में भाग देंगे तो 6 आएगा। 6 से 1 में गुणा करेंगे 6 ही होगा। चलिए कर लीजिए, फिर से 15 10 25 हो जाएगा। 25 में 6 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। नीचे कितना है, 30 है। अब 30 से हम 31 में भाग देके देखेंगे, अगर वो पूरी तरह से कट जाएगा तो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। और जो नहीं कट, अगर पूरी तरह से नहीं कटा तो क्या होगा, अशांत होगा। तो भाग दे लीजिए यार, सिंपल। इधर क्या करेंगे हम, सिंपल भाग दे लेंगे। तो दीजिए, किस में देना है, 31 में 30 से। तो एक बार में चला जाएगा, घटा लीजिए, 1 बचेगा, इधर 0, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो एक और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। जब एक और 0 बढ़ाएंगे तो चला जाएगा, 30 तिहाई 90, ठीक है। फिर घटा लीजिए, कितना बचेगा, 0, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 30 तिहाई 90, ठीक है। फिर घटा लीजिए, कितना बचेगा, 10 बचेगा, फिर 100 होगा, 30 तिहाई 90, ठीक है, 90 लिखा गया है, फिर 10 बचेगा। यानी कि बार बार क्या हो रहा है, हमारा ये 3 रिपीट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कह सकते हैं हम, 1.3 के ऊपर बार, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव शांत संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, ठीक है। क्या क्या बताना है इसमें, जो कि शांत दशमलव शांत में निरूपण नहीं हो सकता है, बताना है, ठीक है। तो देखिए काफी इजी है, उसी तरह से इसको भी करेंगे। 24 अंदर लिख लेंगे और 7 को, ठीक है। अगर पूरी तरह से कट जाएगा तो क्या होगा, शांत होगा। अगर नहीं कटेगा तो अशांत होगा, सिंपल। 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, घटा लीजिए। 4 में से 1 जाएगा 3, ये 0 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे। 7 चौको 28, ठीक है, घटा लीजिए। 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 0 उतारेंगे। 7 दूनी 14, ठीक है। 10 में 6 जाएगा, सॉरी 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे। 7 8 56, ठीक है, फिर 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 में 5 जाएगा 0 बचेगा, फिर उतारेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा। यानी कि ये कटेगा नहीं हमारा, क्या होगा, ये कटेगा नहीं। एक बार और उतार लेंगे, 7 7 49, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 लिख के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जब लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 यहाँ पे 1 उतारेंगे 10 हो जाएगा। 7 एकम 7, ठीक है। फिर क्या बचेगा, 3 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे। 7 चौको 28, देखिए बार बार फिर रिपीट होना लगेगा। यहाँ से संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। तो इस पर क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, कट नहीं रहा तो ये अशांत हो जाएगा। अब इसमें उसी तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए करिए इसको, 5 अंदर 6 बाहर, ठीक है। मैंने 6 से 5 में भाग देना है, ठीक है। 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। 6 5 30, 6 7 42, 6 8 48, 8 बार में। फिर घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 0, फिर 0 उतारेंगे। 36 18, फिर से क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 0, फिर 0 उतारेंगे। 36 18, सेम चीज़ वही रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, बार बार 3 3 रिपीट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 36 18, फिर से यहाँ पे 2, बार बार 3 3 रिपीट हो, यानी ये भी क्या होगा हमारा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अगला करते हैं इसी तरह से। 15 से 7 में भाग दीजिए, 0 लगा के दशमलव लगा लीजिए, 0 उतरेगा। 15 चौको 60, 15 5 75, 15 चौको 60, घटा लीजिए। 0, 7 में 6 जाएगा 1, फिर से 0 उतारेंगे, ठीक है। 15 6 90, ठीक है। फिर से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे। 15 6 90, देखिए अब रिपीट होता रहेगा।
फिर 10 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 15 छक्के 90, ये भी क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अगला करते हैं। तो क्या करना है, यहाँ भी सेम चीज 7 से 3 में भाग देना है, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, ठीक है, 0 यहाँ उतारेंगे, 7 चौको 28, ठीक है। अब घटाइए, 2 बचेगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। घटाइए, 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ 0 बचेगा, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, फिर घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर से यहाँ 0 हो जाएगा, फिर से 0 उतारेंगे, 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसको कहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, 0.428, और फिर से 7 पचे 35, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 3 में 3 जाएगा 0, फिर 0 उतारेंगे, 7 7 49, फिर से 1 आएगा, क्या आएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0, फिर 0 उतारेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। फिर से घटाएंगे, 3 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, यानी कि 7 चौको 28, ये भी हमारा क्या होगा, अशांत ही होगा। क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अगला कर लेते हैं। तो पहले ये किस में है, मिश्र भिन्न में, इसको भिन्न में बदल लीजिए, 4 पचे 20, 3 23/4, 4 से भाग दीजिए 23 में, तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 पचे 20, घटाएंगे 3 0, फिर 0 उतारेंगे, दशमलव लगेगा यहाँ पे, 4 7 28, ठीक है। 10 में 60 जाएगा 2, ये 0 बचेगा, 0 उतारेंगे, 4 पचे 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट और 6 क्वेश्चन है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही का और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नीचे दिया हुआ 4 क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो देखिए 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि 25 से जब 1 में भाग देंगे ना, तो दशमलव में जब भाग देंगे तो वो किसका क्या आएगा, पूरी तरह से वो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा शांत होगा। आपको बताया है कि जो, तो ये क्या होगा, हमारा सही होगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा कह रहा है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। नीचे वाला देख रहे हैं, इससे जब 1 में हम भाग देंगे ना दशमलव में, तो अशांत आएगा। क्या आएगा, अशांत आएगा। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, शांत, तो यानी कि ये भी क्या होगा, हमारा गलत होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 0.6 और 0.600000 7 बार 0 है में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद से अगर कोई संख्या हो ना, उसका एक कितना भी 0 लगा दिया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही तो उस संख्या का कोई और मतलब होता है, सेम मतलब होता है दोनों का। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/7 और 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। ये क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज क्या हुआ, यह अभ्यास हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।